हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कोतवाली में हंगामा किया। ठेली लगाने वाले युवक पर लगाया धमकी देने का आरोप। कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली पहुंचे कार्यकर्ता। सुल्तानपुर में खेत में आग लगी। गेहूं की कई बीघा फसल जलकर राख हुई। राजस्व विभाग की टीम नुकसान का जायजा ले रही। वाराणसी में ऑक्सफोर्ड स्कूल में समीप बिल्डिंग के दूसरे तल पर आग लग गई। सिलेंडर रिसाव की वजह से अचानक आग लग गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तेज रफ्तार का कहर। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान की दबंगई एक बार फिर आई सामने। कानूनगो ने तहरीर देकर अभद्रता और गाली गलौज करने का लगाया आरोप। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। मुजफ्फरनगर में हटाए गए पोस्टर बैनर। आचार संहिता लागू होते ही कार्रवाई जारी। नामांकन की तैयारियां भी शुरू। लखनऊ में निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा अवध क्षेत्र की बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री धर्मपाल सिंह समेत वरिष्ठ नेता शामिल। चंदौली के दीनदयाल नगर में भाजपा कार्यालय में उमड़ रही उम्मीदवारों की भीड़। अध्यक्ष और सभासद पद के लिए पहुंच रहे हैं लगातार उम्मीदवार। पार्टी की तरफ से नियुक्त पदाधिकारी ले रहे हैं आवेदन। लखनऊ में नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 की शुरुआत हुई। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा जलवायु परिवर्तन के कई दुष्परिणाम। अतीक का गुर्गा मोहम्मद उबैद गिरफ्तार हुआ। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मोहम्मद अख्तर ने जैद और उबैद के खिलाफ की थी एफआईआर। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के तलाक मामले में आज जज के नहीं होने के कारण टली सुनवाई। भानवी सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। दिल्ली के साकेत कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 मई को। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र मुख्यालय नौबस्ता में भाजपा की बैठक। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव में जिताऊ प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रेटर नोएडा में निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू। दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होना है। 39 मतदान केंद्र बने। जिले को 6 सुपर जोन, 9 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया। निकाय चुनाव से पहले कानपुर कांग्रेस में गुटबाजी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष पर लगा सर्वधर्म सद्भाव मिटाने का आरोप। दफ्तर इफ्तार पार्टी में होली और रामनवमी पर आयोजन नहीं करने पर उठाए गए सवाल। गाजीपुर में डीएम ने नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए। 11 अप्रैल से शुरू होगा नामांकन की प्रक्रिया। श्रावस्ती में भी निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी। 3 जोन और 7 सेक्टर में बांटा गया जिला। भारी संख्या में होगी पुलिस बल की तैनाती। बाराबंकी में प्रशासन ने हटवाने का चुनाव से जुड़े होर्डिंग और पोस्टर। 16 जोन और 34 सेक्टर में बांटा गया जिला। प्रतापगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। चुनाव के मद्देनजर जिले को 21 जोन और 42 सेक्टर्स में बांटा गया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा। गोरखपुर में महापौर की सीट अनारक्षित होने की वजह से सियासी दंगल जारी। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस में प्रत्याशियों की दावेदारी शुरू। भाजपा से राहुल श्रीवास्तव, भानु प्रकाश मिश्रा का नाम रेस में। सपा ने भी अलकमान को भेजी लिस्ट। बहराइच में आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन अधिकारी ने बैठक की। 2 नगरपालिका एवं 6 नगर पंचायत सीटों के लिए निकाय के चुनाव होंगे और शांति व्यवस्था के बीच जिले में चुनाव कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। गाजियाबाद में नगर निगम सीट पर भाजपा का कब्जा है। अभी तक मेयर भाजपा का उम्मीदवार ही बन रहा है। झांसी में नगर निगम चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों में टिकट को लेकर मचा घमासान। 11 अप्रैल में 17 अप्रैल तक ये नामांकन होना है। अभी किसी पार्टी ने नहीं खोले अपने पत्ते। हमीरपुर में 3 नगरपालिका और 4 नगर पंचायतों के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू। पुलिस और प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तैयारियों का ब्यौरा दिया। बताया कि जिले को 11 जोन में बांटा गया है। निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ नगर निगम कार्यालय डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी पहुंचे। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने अधिकारियों को जल्द सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। इटावा कानपुर हाईवे पर सवारियों से भरी टूरिस्ट बस पलटी। बस में बैठे 2 दर्जन से ज्यादा सवारी गंभीर रूप से घायल हुए। बस का अगला और पिछला टायर एक साथ फटने से हादसा हुआ।
आगरा में ताजमहल शिल्पग्राम पार्किंग में पिलर तोड़ पेड़ से टकराई कार। बड़ा हादसा में बाल बाल बचे कार सवार युवक और युवती नशे में कार चला रहे थे। फिरोजाबाद में अमोनिया गैस से भरा टैंकर पलटने से अफरा तफरी का माहौल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टैंकर को हटाकर आवागमन शुरू किया। सिरसागंज के चौकी बाबा की साला नेशनल हाईवे का मामला। अम्बेडकर नगर में कई बीघा गेहूं के खेत में आग लग गई। आग लगने से फसल जलकर राख हो गई। भूसा निकालने वाली मशीन से निकली चिंगारी से आग लगी। अमरोहा में अज्ञात कारणों से फ्रूट गोदाम में लगी आग। आग लगने से फ्रूट कारोबारी को लाखों का नुकसान हुआ। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम धक्का मार गाड़ी के साथ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कुशीनगर में घर में आग लगने से युवती झुलसी। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया। रामपुर में घरेलू सिलेंडर फटने से मकान ध्वस्त। घर में मौजूद 8 लोग घायल। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल। अमेठी में आग ने मचाया तांडा। 200 बीघे से ज्यादा की गेहूं की फसल जलकर राख हुई। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हमीरपुर में नेशनल हाईवे के किनारे खेतों में खड़ी फसल में लगी आग। आग लगने से 160 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। रायबरेली में हाईवे के किनारे बांसकोठी में आग लग गई। बांसकोठी के साथ साथ घर भी जलकर राख हो गए। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कानपुर के घाटमपुर फायर स्टेशन के पास फसल में आग लगी। सूचना के बाद घंटों देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पहुंचने तक फसल जलकर राख। प्रयागराज में सिविल लाइंस में रेस्टोरेंट में आग लग गई। रेस्टोरेंट में किचन में गैस सिलेंडर की लीकेज की वजह से आग लगी। आग लगने से रेस्टोरेंट के कर्मचारियों में हड़कंप मचा। औरिया में गोरैया तालाब के पास खड़े ट्रक में भड़की आग। आग की लपटों में घिरा ट्रक कुछ देर में जलकर राख हुआ। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। आग लगने का कारण साफ नहीं। कानपुर के बाबूपुरवा में 40 दुकान मार्केट में भयंकर आग लगी। करीब 6 दुकानें जलकर राख। पुलिस और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मऊ में नवीन मंडी में अज्ञात कारणों से लगी आग। 24 से ज्यादा दुकानें आग में जलकर राख। दमकल की 3 गाड़ियों ने बामुश्किल आग बुझाई। डीएम और एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। श्रावस्ती में गेहूं की खेतों में लगी आग से लाखों की फसल जलकर राख हो गई। घटनास्थल पर पहुंची दमकल टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। बिजनौर में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में भयंकर आग लगी। कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। थाना अफजलगढ़ के सुआवाला इलाके का मामला। आजमगढ़ में दारोगा पर भारी पड़ी घूसखोरी। एसपी के निर्देश पर गिरफ्तारी के बाद अपने ही थाने के लॉकअप में बंद किया दारोगा। नोएडा में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग का भंडाफोड़। चोरी का माल खरीदने वाले दुकानदार समेत 4 चोर गिरफ्तार और बंद पड़े घरों में रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। जालौन में डेप्यूटी रेंजर 1 दरोगा समेत 5 लोग गिरफ्तार। मोरंग से भरे ट्रक रोककर कर रहे थे अवैध वसूली। ट्रक चालक की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठ के हसनापुर में 2 पक्षों में बवाल। हत्या के आरोपियों के घर में आगजनी और पथराव। आगजनी के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। आजमगढ़ के खराब गांव में घर के बाहर युवक को बदमाशों ने गोली मारी। हालत गंभीर होने पर युवक हायर सेंटर रेफर। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मेरठ के खरखौदा इलाके में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। पथराव फायरिंग भी की गई। फायरिंग में महिला समेत 2 लोगों की मौत। बरेली के इज्जतनगर में नाबालिग के साथ हैवानियत। पीड़ित परिजनों ने दर्ज करवाया मुकदमा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उन्नाव में युवती ने किया आत्मदाह का प्रयास। पुलिस पर लगाया आरोपी पक्ष पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। पीड़ित युवती के दिव्यांग पिता ने भी काटा हंगामा। सोनभद्र में पुलिस ने 70 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश से चंदौली जा रहे थे गांजा तस्कर। पुलिस ने बरामद गांजे की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई। आजमगढ़ में भाजपा नेता पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। शासन प्रशासन से लेकर सीएम के जनता दरबार में भी लोगों की नहीं हुई सुनवाई। आत्मदाह की बात कर रहे हैं पीड़ित लोग। ग्रेटर नोएडा में 2 दिन से लापता मासूम का पड़ोसी के घर शव मिला। बैग में बांधकर रखा हुआ था शव। बदबू आने पर खुलासा हुआ, आरोपी फरार। विकासनगर के जीवीओ संजीवनी रिसोर्ट में छापा। संदिग्ध हालत में पकड़े गए लड़के लड़कियां। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में चरस और शराब भी बरामद।
राजस्थान कांग्रेस में चल रही खींचतान को लेकर बोले हरीश रावत, अशोक गहलोत हमारे आज के नेता हैं और सचिन पायलट हमारे भविष्य के नेता। दोनों अपनी अपनी भूमिका में मिलजुल कर काम करेंगे। रुड़की में भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सामाजिक न्याय सप्ताह समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने को लेकर प्लान तैयार किया गया। उत्तराखंड भाजपा ने सोशल मीडिया पर बढ़ाया फोकस। अब जनप्रतिनिधियों को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की मिलेगी रेटिंग और सरकारी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का टारगेट। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित करने से व्यापारियों में नाराजगी। जोशीमठ में होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों ने नाराजगी जाहिर की। सीएम को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। नैनीताल दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सीएम धामी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी से मुलाकात की। रुद्रपुर में उत्तराखंड की मानसखंड थीम पर आधारित झांकी का हुआ सम्मान। गणतंत्र दिवस की परेड में देश में पहले स्थान पर रही थी झांकी। वापस पहुंचने पर स्वागत किया गया। कोटद्वार में सरकारी शराब की दुकानों का विरोध। दुकानें बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरी महिलाएं। कोटद्वार मेयर के नेतृत्व में विधायक और विधानसभा अध्यक्ष का पुतला फूंका। 30 अप्रैल तक केदारनाथ हेली सेवा का टिकट फुल। 25 अप्रैल से शुरू हो रही केदारधाम की यात्रा। बड़कोट में चारधाम यात्रा से पहले व्यापारियों में नाराजगी। होटल एसोसिएशन, तीर्थ पुरोहित, टैक्सी कैब एसोसिएशन ने निकाला जुलूस। कुशीनगर में निकाय चुनाव को लेकर डीएम ने की बैठक। 38 रिटर्निंग और 76 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। सभी को दी गई ट्रेनिंग। कोविड को लेकर चंपावत में मुख्य अस्पतालों में मॉकड्रिल हुई। सुविधाओं को परखा गया। टिहरी के पनियाला पुजारगांव मोटर मार्ग पर बड़ा हादसा। खाई में पिकअप के गिरने से 3 बच्चों की मौके पर ही मौत। ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। देहरादून में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मंदिर के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। खतीमा में कोरोना के मद्देनजर अस्पताल में किया गया मॉक ड्रिल। इस दौरान मरीजों के लिए उपलब्ध बेड और आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया गया। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सतर्क। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हर जिले में अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं और सभी अस्पताल प्रभारियों को निर्देश दे रहे हैं। बागेश्वर में कोरोना को लेकर जिलाधिकारी ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सीएमएस को कोविड केयर सेंटर की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। रानीखेत में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नागरिक चिकित्सालय और सीएचसी में मॉक ड्रिल किया गया। तहसीलदार और मजिस्ट्रेट ने इंतजामों का जायजा लिया। पौड़ी के लैंसडाउन विधानसभा का नाम बदलने की मांग पर सियासत तेज। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकीर्ति गुसाई ने सरकार पर निशाना साधा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।